हेलो दोस्तों। तो आज एक अपन न्यू टॉपिक देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है आवेश यानी कि चार्ज। हाँ, चार्ज के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि चार्ज क्या होता है, इसकी इकाई वगैरह क्या होती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको चार्ज के बारे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्या नहीं होने वाली? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बिल्कुल भी अपन डिटेल से एक एक बात इसमें लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखो पहले आवेश क्या होता है, जैसे कि आवेश क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आवेश क्या होता है। जो प्रकृति में व्याप्त सभी वस्तुएं होती है ना, जो प्रकृति में व्याप्त सभी वस्तुएं होती हैं, जो एक गुण होता है, इस गुण को बोलते हैं अपन काल्पनिक गुण। उस काल्पनिक गुण के द्वारा ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराती है। क्या कराती है? हमको अनुभव कराती हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। बिल्कुल समझ में आया होगा। देखो फिर मैं बोल के बता रहा हूँ आपको, ये प्रकृति में सभी वस्तुएं एक काल्पनिक गुण के द्वारा आपस में एक आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का क्या कराती हैं? अनुभव कराती हैं। हमको अनुभव कराती हैं। इसी को हम चार्ज कहते हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं आपको कि आवेश क्या होता है। आवेश के बारे में हम जानेंगे। आवेश, ठीक है। तो आवेश के बारे में हम क्या जानेंगे कि आवेश क्या होता है। तो हमने देखा कि एक ये प्रकृति में जो वस्तुएं पाई जाती हैं, वो जो वस्तुएं पाई जाती है, एक बल लगता है जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिस गुण को, उसको बोलते हैं काल्पनिक गुण। क्या बोलते हैं? काल्पनिक गुण। काल्पनिक गुण के द्वारा काल्पनिक गुण के द्वारा हमें आपस में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराती है। किसका? आकर्षण का। आकर्षण और प्रतिकर्षण। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कराती है? हमें अनुभव कराती हैं। अनुभव कराती हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम आवेश कहते हैं, यानी कि चार्ज कहते हैं। जो प्रकृति में व्याप्त सभी वस्तु हैं, हमें एक काल्पनिक गुण के द्वारा एक अनुभव कराती हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का। इसी को क्या कहते हैं? हम चार्ज कहते हैं। अब ये आकर्षण क्या होता है, प्रतिकर्षण क्या होता है, अपन डिटेल से समझेंगे। देखो, आकर्षण जो शब्द है ना, आकर्षण, ये अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसको अपन बोलते हैं आकर्षण। और जो प्रतिकर्षण है ना, उसको यानी कि दूर। आकर्षण और प्रतिकर्षण, ये दो एक शब्द है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण का मतलब होता है अपनी ओर आकर्षित, और प्रतिकर्षण का मतलब होता है कि अपने से दूर। प्रतिकर्षण अपने से दूर। ठीक है, तो इसका हमें क्या कराती है? अनुभव कराती है, हमें बोध कराती है। इसको हम कहते हैं आवेश। क्या कहते हैं? आवेश। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं। आवेश के बाद हम इसमें क्या देखेंगे कि ये जो आवेश था, इसकी खोज किसने की थी? भाई आवेश था, ये तो हमें पता चल गया है, बट हमें अब ये बताइए कि जो आवेश था, इसको पहले कौन से महान व्यक्ति थे, कौन से ऐसे महान व्यक्ति थे इन्होंने इसको पहले देखा था, और कब देखा था? दो क्वेश्चन बनते हैं हमारे यहाँ से। क्या बनते हैं? दो क्वेश्चन बनते हैं कि पहले किसने देखा था और कब देखा था। बिल्कुल समझ में आएगा। देखो, ये जो व्यक्ति थे, महान व्यक्ति थे, उनका नाम था थेल्स नामक। थेल्स एक थे। क्या थे? थेल्स ने देखा था। थेल्स नामक वैज्ञानिक। ठीक है, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने इनको देखा था, पहले इनको बोध कराया था, यानी अनुभव किया था इसका, चार्ज का। और कब देखा था? लगभग 2000 वर्ष से पहले। आज से 2000 वर्ष पहले। ठीक है, सॉरी, ये तो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या? किसको कब देखा गया था? कि आज से 2-2.5 वर्ष पहले की बात है ये, कि इन्होंने क्या किया था। अब मैं एक कहानी के रूप में बताता हूं आपको कि इन्होंने क्या किया था। एक कहानी के रूप में सुनो, उसके बाद में आप समझ लेंगे, लिख लेना। ठीक है, तो देखो, ये थेल्स नामक वैज्ञानिक थे। हमें ये पता चल गया कि ये जो वैज्ञानिक थे,
वो थेल्स नामक वैज्ञानिक थे, यानी कि महान व्यक्ति जो थे जिन्होंने चार्ज को देखा था, वो कौन थे? थेल्स नामक वैज्ञानिक थे। ठीक है, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया क्या था? तब जाकर के इनको पता चला कि ये आवेश है। तो इन्होंने ना एक कहरवा नामक पदार्थ था, क्या था? कहरवा नामक अगर नहीं समझ में आ रहा आपको तो एम्बर की छड़ बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एम्बर की छड़ बोल सकते हो। तो कहरवा नामक, पहले मैं आपको कहानी सुना दूं, उसके बाद में हम यहाँ पे लिख देंगे। तो कहरवा नामक पदार्थ को जब क्या किया उन्होंने, कहरवा नामक पदार्थ को जब चमड़े पर रगड़ा तो क्या हुआ कि उसमें क्या हुआ? आवेश उत्पन्न हो गया था। क्या हो गया था फ्रेंड्स? आवेश उत्पन्न हो गया था उसमें। जब उन्होंने किसी एम्बर की छड़ को चमड़े पर रगड़ा तो उसमें आवेश उत्पन्न हो गया था। ठीक है, ये इन्होंने देखा था, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, क्या था? एम्बर की छड़ को चमड़े पर रगड़ा। ठीक है, तब यहाँ जाके आवेश उत्पन्न हुआ था। क्या किया था उन्होंने कि एम्बर की छड़ को चमड़े पर रगड़ा उन्होंने, तब जाके आवेश उत्पन्न हुआ था। ठीक है, उसके बाद में अब ये आवेश उत्पन्न हुआ, इस स्थिति को हमने इस बात को हमने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया थेल्स नामक वैज्ञानिक ने कि ये क्या है? विद्युत है। ये क्या है? विद्युत है। इन्होंने क्या किया था? प्रूफ किया था कि ये विद्युत है। इसको एक नाम दे दिया गया था। इन्होंने जो प्रयोग किया था और जिससे एक आवेश उत्पन्न हुआ था उसको इन्होंने क्या दे दिया गया? नाम विद्युत, कि विद्युत है। जब इन्होंने चमड़े को, एम्बर की छड़ को चमड़े पर रगड़ा था ना, तो क्या हुआ था कि छोटे छोटे अपने कागज के टुकड़े होते हैं ना, उनको ये आकर्षित करने लगी छड़। एम्बर की छड़ क्या करने लगी? ये अपनी ओर आकर्षित करने लगी। तो इसी को इन्होंने क्या दे दिया गया था कि ये विद्युत है। अब फ्रेंड्स, ये विद्युत है, इसका हम यूज नहीं कर सकते। बस फर्क कितना है, ये उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न तो हो जाती है, बट हम इसका यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसको स्थिर विद्युत कहा गया था। स्थिर विद्युत कहा गया है इसको। ठीक है, इसके बाद में आता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ग्रीक भाषा के इलेक्ट्रॉन से लिया गया है। आपको पता होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिसिटी शब्द है तो वो ग्रीक भाषा के इलेक्ट्रॉन से लिया गया है। अच्छा, उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो इन्होंने क्या किया कि आवेश जब इन्होंने प्रयोग किए तो यहाँ पे दो चीज नजर आई कि एक आवेश जो है वो दो प्रकार का है। कैसा है? दो प्रकार का है। एक धनावेश है, आवेश दो प्रकार का है। +1, देखो, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा होगा आपको? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। क्या है? ये धनावेश है, ये ऋणावेश है। इसको अपन यहाँ पे लिख सकते हो, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, अब ये तो इन्होंने नहीं देखा था फ्रेंड्स। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि अब वो कौन से महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने धनावेश और ऋणावेश की खोज की थी। इन्होंने आवेश में देखा था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। वो कौन से थे वैज्ञानिक थे? वो बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक थे। कौन से थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, ये जो व्यक्ति थे ना, इन्होंने देखा था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, अब अपन जिसके बाद में यहाँ से अपने ये क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देख लिया कि आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं। अब आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, अगर नहीं है तो भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था कि आवेश क्या होता है। तो प्रकृति में सभी प्राप्त वस्तुएं जो होती हैं एक काल्पनिक गुण के द्वारा हमको क्या कराती हैं? आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराती हैं। उसे हम आवेश कहते हैं। और जो आवेश की खोज करता के व्यक्ति थे वो थेल्स नामक वैज्ञानिक थे।
कौन से थे? थेल्स नामक वैज्ञानिक थे, और थेल्स नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी लगभग 2500 वर्ष पहले। ठीक है, और ये इन्होंने कैसे की थी, कैसे पता किया था इन्होंने एक एम्बर की छड़ को जब एक चमड़े पर रगड़ा तो एक आवेश उत्पन्न हुआ, और वो आके आवेश क्या कर रहा था कि छोटे छोटे कागज के टुकड़े है ना, उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। क्या कर रहा था? अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। ठीक है, ये अब इन्होंने इसी को क्या दे दिया? विद्युत दे दिया। अब विद्युत में भी फ्रेंड्स ये स्थिर विद्युत है, हम इसका यूज नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ये जो विद्युत है वो स्थिर विद्युत है, जिसका हम यूज करते हैं वो डायनेमिक विद्युत होती है, यानी कि वो टरबाइन के द्वारा बनाई जाती है, पंखों के द्वारा बनाई जाती है, वायु के द्वारा बनाई जाती है, उसको कहते हैं अपन जल विद्युत। ठीक है, हाँ, दूसरी बात अब यहाँ पे आयो। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने आवेश को जो देखने वाले व्यक्ति थे ना, वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा था कि ये दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। अगर यहाँ आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक कहानी और बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो, ये क्या है? अपनी एक छड़ है। किसकी छड़ है? एम्बर की छड़ है। ये क्या है? एम्बर की छड़। एम्बर की छड़। ये क्या है? स्थिर विद्युत की डेफिनेशन कैसे होता है? ये होता है चमड़ा। जब एम्बर की छड़ को चमड़े से रगड़ा तो एम्बर की छड़ चमड़े से कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन एम्बर की छड़ की ओर चले गए। जब एम्बर की छड़ की ओर गए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण यहाँ पे धनावेश उत्पन्न हुआ था। क्या हुआ था? यहाँ पे धनावेश उत्पन्न हुआ था फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या हुआ था? धनावेश उत्पन्न हुआ था। और यहाँ पे अगर इसने इसको दे दिए तो इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, तो इस पे ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। इस पे ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। फ्रेंड्स द्वारा समझिए, जब एम्बर की छड़ को हमने चमड़े पर रगड़ा तो यहाँ पे ना ये एक आवेश उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? एक आवेश उत्पन्न हुआ, और वो आवेश कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए, और कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन चमड़े से एम्बर में चले गए। एम्बर की छड़ में क्या होगा? चले गए। कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन चमड़े से एम्बर की छड़ में चले गए। तो यहाँ पे क्या हुआ? चमड़े में क्या हुआ था? क्या हुआ भाई? जब इसमें यहाँ से चले जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो यहाँ पे धनावेश होगा। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो यहाँ पे ऋणावेश होगा। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। ठीक है, जब कंडीशन नंबर 2 पे आते हैं तो यहाँ पे है कांच की छड़, रेशम का कपड़ा, ठीक है। ये लिखत में देखना, कभी गलती भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा नजर ना देते हुए आप तो समझने पर फोकस करो। क्या करो? समझने पर फोकस करो। जब ये कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाएगा तो कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशमी कपड़े पर आ जाएंगे। क्या हो जाएगा? रेशमी कपड़े पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण इस कांच की छड़ पर धनावेश उत्पन्न होगा, और फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण यहाँ पे ऋणावेश उत्पन्न होगा। फ्रेंड्स मैंने अगर आप लोगों को गलती हो रही बोलने में, अगर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन बात आते हैं। अच्छा, ये तो है माइनस प्लस जो है, मतलब धनावेश ऋणावेश, इसको देखा था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने देखा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको देखा था। अब इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं आवेश जो है, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक जो है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कूलाम। नंबर 2 पे आता है आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक। ठीक है फ्रेंड्स, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है ESU, इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स,
अब अपन बात करने वाले हैं कि आवेश जो है 1 कूलम बराबर क्या होता है। अगर अपन 1 कूलम बराबर बात करें तो 1 कूलम बराबर क्या होता है। 1 कूलम बराबर होता है 3 इंटू 1 कूलम। 1 कूलम बराबर 3 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं, इनको नोट कर लेना। क्या कर लेना, इनको नोट कर लेना। अब एक पॉइंट आता है अपना कि एक इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट बराबर क्या होता है। एक इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट बराबर क्या होता है, तो वो होता है 3.33 इंटू 10⁻10 एक ES कूलम। ठीक है, अब आवेश का एक अन्य मात्रक और होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, फैराड बोलते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फैराड। ठीक है, आवेश का एक मात्रक और होता है कूलम अपॉन फैराड। ठीक है, इसको ऐसे बना लो, फैराड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको उम्मीद करता हूं कि आवेश के बारे में ये बहुत कुछ हो गया। आवेश बहुत कुछ, आज मैंने आपको बहुत कुछ दे दिया। या अगली वीडियो अपन कल डालेंगे। और मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं एक साधारण ITI का स्टूडेंट हूं। ठीक है, ओके, गुड बाय।